जय हिंद दोस्तों, मैं आपका शैलेंद्र सर बीजी ऑफिशियल 7 में आपका स्वागत है। मैं आज इस चैनल के थ्रू आप लोगों को रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और किसी भी कंपटीशन में हम किस प्रकार बीट कर पाएंगे। आपको पता है कि कंपटीशन में आपको लाखों लोगों को बीट करके जो है आगे आना होता है, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और हम इस चैनल के थ्रू को आपको आपकी सफलता पर आपके टारगेट पे पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। और आज हम शुरू करते हैं आपको ब्लड रिलेशन में आपको पता है कि आपके 7 पीढ़ियों की बात हम करते हैं। 7 पीढ़ियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में 7 पीढ़ियां कौन कौन सी होती है हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये आप हो गए, आपके पिता, आपके पिता के पिता यानी कि दादाजी, और इनके पिता यानी कि आपके परदादा। ठीक इसी प्रकार आपसे नीचे 3 पीढ़ियां, ठीक इसी प्रकार आपसे नीचे 3 पीढ़ियां, वो कौन कौन सी? आपके पुत्र, आपके पौत्र और परपौत्र। ये 7 पीढ़ियों तक आप जाते हैं। अब आप में इसमें कौन कौन लोग आते हैं हम आपको बता रहे हैं। भाई, आपकी अपनी पीढ़ी पे कौन कौन लोग आते हैं? भाई, बहन, चचेरी या मौसेरी बहन, चचेरा या मौसेरा भाई आदि अन्य लोग आपकी अपनी पीढ़ी में आते हैं। और आपकी पिता की पीढ़ी में कौन कौन? पिता, माता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, मामा, मामी, आदि लोग आते हैं। और आपकी दादा जी में दादा, दादी जी, नाना जी, नानी जी आदि। ठीक इसी प्रकार परदादा में परदादा, परदादी, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, आदि लोग आते हैं। इसके बाद आपसे नीचे जो 3 पीढ़ियां, उनमें कैसे लोग आते हैं? पुत्र, पुत्र वधू, जिसे आप बहू भी कहते हो, पुत्री, दामाद, आज लोग इसमें आ जाते हैं। इसके बाद पौत्र में पौत्र, पौत्री, पौत्र और पौत्री को आज अपने शब्दों में नाती और नातिन भी बोलते हैं। ये भी आपके टॉपिक में मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा
आपको पौत्र पौत्री, उसके बाद इसमें आपको पुत्र वाले में आपको आपके नीचे यहाँ आपको आपके भांजा, भांजी आदि आते हैं। और पौत्र वाले में पौत्र पौत्री और अन्य लोग भी आते हैं इसमें, जो आपको अंदर डीपली बताया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आपको ना बताया जाए। पर पौत्र में आपके पौत्र के पौत्र आते हैं, पर पौत्री भी आती हैं, और अन्य रिश्तेदार भी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 7 पीढ़ियां हमको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, तभी हम जो है इस टॉपिक को, ब्लड रिलेशन के टॉपिक को अच्छे से जान पाएंगे। तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी टॉपिक में कौन से कैसे हम जो है रिश्ते निकालेंगे। जैसे कि अभी आपसे यह कह दिया जाए, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपके मामा के बहन के पति के बेटे की बेटी आपकी क्या लगेगी, आपके मामा के बहन के पति के बेटे की बेटी आपकी क्या लगेगी। तो आपको पूरा ये ढूंढना होगा कि कैसे। तो मौखिकली हम बता रहे हैं आपको कि कैसे आपके मामा की बहन यानी आपकी मम्मी, आपके मामा के बहन के पति यानी कि आपके पिता के पुत्र यानी कि आप स्वयं की पुत्री यानी आपकी पुत्री आपकी क्या लगेगी, यानी आपकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। सीधे ऑप्शन में आपको क्या क्या देगा, बहन दे देगा, चाची दे देगा, और कुछ भी दे सकता है, लेकिन वहां एक ऑप्शन आपको पुत्री का मिल जाएगा और आसानी से उस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन के लिए आप कॉपी पे लिखें। यदि आपको ये इतने सारी चीजें याद हैं, केवल याद है, रिमेंबर, कीप इन माइंड, यदि आपको इतनी सारी चीजें याद हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे लिखें, लेकिन लिख कर अपने कॉन्फिडेंट को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। कैसे, यदि आप अपने आप को ए मान लें, यहाँ या आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपके मामा, यदि आपके मामा ए हो जाएं, कि बहन बी हो जाएं, और के पति सी हो जाए, के पुत्र डी हो जाएं, और की पुत्री ई हो जाएं, तो आप इन 5 लोगों को किस प्रकार जोड़ेंगे, इस तरीके से आप जान सकेंगे। और जैसे ही आप ए बी सी डी को कोरिलेट कर पाएंगे, आपको ई पता चल जाएगा कि ए का इस डी का ये ई से किस प्रकार रिलेशन है। ठीक है, या आपके मामा से आपके इस डी का क्या रिलेशन है और ई का क्या रिलेशन है, वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्वेश्चन क्या था, देखिए ध्यान से, आपके मामा की बहन के पति के पुत्र की पुत्री का आपसे रिश्ता क्या है। ऑप्शनेबल होगा, ऑप्शन ए होगा आपका बहन, ऑप्शन बी होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका
ऑप्शन डी होगा आपका भांजी। तो अब ये क्वेश्चन रहा आपके सामने कि आपके मामा की बहन के पति के पुत्र की पुत्री का आपसे रिश्ता क्या है। अब आपको सोचना होगा कि आपके मामा, मामा यानी ए, मान लीजिए सबको 5 लोग हैं, मामा, बहन, पति, पुत्र, पुत्री, 5 लोग, नाम लिख लीजिए ए, बी, सी, डी और ई। इस तरीके से ये आपके क्या है, ये हो गए, मान लीजिए आप, या आप स्वयं ए हो, आप क्या हो, ये आप हो, आप ए हो गए, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, मामा, ये क्या हो गए, मामा की बहन, और ये आपकी क्या हो गई फिर, या तो मम्मी हो सकती हैं या फिर मौसी हो सकती हैं, या तो ये मम्मी हो सकती हैं या आपकी मौसी हो सकती हैं। पुनः अब इनके पति, इनके पति यानी ये यदि आपके उनके पति हो गए, मामा के बहन के पति यदि डी हो गए, तो आपका इनसे रिश्ता क्या हो जाएगा, या तो ये मौसा हो जाएंगे, क्या होंगे, या तो मौसा होंगे या फिर पापा होंगे, या तो ये मौसा हो सकते हैं या पापा हो सकते हैं। अब बहन के पति, तो आपसे इनका रिश्ता क्या हो गया, ये आपके या तो मौसा हो गए या पापा हो गए। अब के पुत्र, इनके पुत्र यानी कि इनके पुत्र आप हैं, इनके पुत्र या तो आप हो सकते हैं या फिर मौसे के पुत्र की पुत्री, की पुत्री, ये आपकी पुत्री हो गई, तो आप ही से रिश्ता पूछा है। तो इसमें यदि ये मौसा के पुत्र की पुत्री होती तो क्या होती आपकी बहन, सॉरी पुत्री लगती, लेकिन दूर की, और यहां सीधे पुत्री लिख रखा है, तो आप इसे अपना स्वयं मानेंगे, यानी ये मौसा नहीं हो सकते, आपके पापा हो सकते हैं डी, और पापा के पुत्र यानी आप, आपकी पुत्री, ये क्या है, ई क्या है, आपकी पुत्री है, यानी कि पुत्री पे आप सीधे टिक कर देंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा कि पुत्री। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है, यदि आप ध्यान देंगे तो आपको, आप देखे होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कि राम अपने मित्र श्याम के घर जाता है, श्याम दीवार पर पड़ी लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह तस्वीर उसके नाना के बेटे की बहन के पति के पिता की है। तो
बताइए कि श्याम की उस तस्वीर के साथ क्या रिश्ता है। तो आप क्वेश्चन पहले इत्मीनान से, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल बिना कुछ अन्य चीजों को सोचे आप इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सवाल अपने पढ़ेंगे कि राम अपने मित्र श्याम के घर जाता है। राम अपने मित्र, दो मित्र होते हैं राम और श्याम, जो वो अपने मित्र के घर जाता है। तो श्याम दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह तस्वीर उसके नाना के बेटे की बहन के पति के पिता की है। तो बताइए कि श्याम उस तस्वीर के साथ क्या रिश्ता है। श्याम का उस तस्वीर के साथ क्या रिश्ता है। ऑप्शन हो सकता है आपका नाना जी, दादाजी, पर दादाजी, पर नाना जी। तो ये ऑप्शन से आप सीधे भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऑप्शन से आप कैसे मिलाएंगे कि सबसे पहले अपने में विचार में सोचिए कि ये समझ लीजिए कि आपका कोई मित्र आपके घर आया और आप श्याम हैं और आपने उस तस्वीर को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जैसे आप राम को बता रहे हैं कि यह तस्वीर जो है हमारे नाना के बहन, नाना के बेटे की बहन, यानी आपके नाना के बेटे यानी आपके मामा की बहन यानी आपके मम्मी के पति यानी आपके पिता, आपके मामा की बहन के पति यानी आपके पिता के पिता यानी आपके दादाजी हैं, दादाजी की है। यह फोटो आपके दादाजी की है। तो बताइए कि श्याम की उस तस्वीर से क्या रिश्ता है। तो उस तस्वीर से आपका क्या रिश्ता है, यानी कि वो आपके क्या हैं, दादाजी हैं। क्या है, दादाजी हैं सीधे। लेकिन दूसरे तरीके से हमने आपको बता दिया कि कैसे बिना किसी कलम कापी को उठाए बिना कैसे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, हमने बता दिया। दूसरा तरीका कैसे कि कॉन्फिडेंट, कैसे आपको पता चलेगा कि जो हमने सोचा वही सत्य है। इसको सत्य करने के लिए आपको निश्चितता तक ले आने के लिए आप कैसे, मान लीजिए राम क्या है, बी है, राम से कोई रिश्ता नहीं है उस तस्वीर से, राम को केवल जानना है, आप ए हैं और आपके पिता आपका सीधे रिश्ता किससे है, नाना। तो नाना को मान लीजिए सी है, तो ये आपके क्या है, नाना। ठीक है, नाना के बेटे डी, तो ये आपके क्या हो गए, मामा की बहन, आपके मामा की बहन, तो आपकी क्या हो गई, माता। अब इसके बाद के पति एफ, ठीक किसी भी अक्षर को 1 2 3 4 लिखते जाइए, ABCD लिखते जाइए, क ख ग घ लिखते जाइए, बस आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। तो F ये आपकी माता के क्या है, पति हैं, तो आपके क्या हो सकते हैं, आपकी ये माता हो गई, तो यह आपके क्या हो सकते हैं, पिता। अब इनके पिता की वह तस्वीर है, जो तस्वीर है ये क्या है, दीवार पे लगी तस्वीर है, और ये क्या है, आपके पिता के पिता है, यानी आपके क्या हो गए, दादाजी। यही रिश्ता आपको ढूंढना था। राम को आप इन्हीं को बता रहे तो राम तुरंत कहेगा कि वो आपके क्या है, दादाजी हैं, वो आपके क्या है, दादाजी हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जो है हम या तो लिखित या फिर मौखिक, लिखित या मौखिक दोनों तरीके से
आसानी से जो है आप दोनों तरीके से आसानी से आप जो है इस ब्लड रिलेशन, जिसे कहीं कहीं कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कठिन है, रिश्तों को जानना बहुत कठिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने पहले 7 पीढ़ियों के बारे में हमने लिखा, बस उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। अगली वीडियो में हम ठीक इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपको, और उन 7 पीढ़ियों के बारे में पूरा डिटेल आपको देंगे, चार्ट वाइज देंगे, जिससे आपको ये रिश्ता कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा। हमारे चैनल के थ्रू, हमारे थ्रू आपको वो सारे रिश्ते चार्ट के थ्रू, एक चार्ट बना दिया जाएगा, एक सारणी बना दिया जाएगा, सारणीबद्ध कर दिया जाएगा, और उस सारणी के थ्रू जो है आप उस सारणी के थ्रू सारे रिश्तों को याद कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार केवल आप देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि ये रिश्ते कौन से कैसे इस एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं। आपको आज हमने बस रफली बता दिया कि वास्तव में ये हमें तो इन सवाल को बताना था आपको, वास्तव में हमारा टारगेट था सवाल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें रिश्ता जानना होगा कि रिश्ता क्या होता है। अगली वीडियो में आपको मिलेगा कि रिश्ता जो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, उसकी आपकी पूरी सारणी मिल जाएगी, और उस सारणी के थ्रू जो है आप किसी भी ब्लड रिलेशन को जो है आप उस सारणी के थ्रू आप किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, सवाल को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद एक सवाल हम और उठाते हैं आपको ब्लड रिलेशन से ही। ये सवाल आपका कैसा होगा, जैसे कि हमने अभी बताया कि दीवार पे कोई तस्वीर टंगी हो या कुछ हो, ऐसा ही क्या होता है कि 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, तब तक एक लड़की दूसरे लड़की की किताब खोल कर देख लेती है और उसमें कोई फोटो मिल जाता है, तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन करती है, कैसे करती है, और उसको कैसे जानना है, आपको ऐसे सवाल कैसे लगाना होता है, ये आपको बताना है। और इसी प्रकार जो है आप सवाल को लगा सकते हैं। हाँ, अब हम आपको कह रहे थे कि एक सवाल था, एक लड़की अपनी सहेली से बात कर रही होती है, तब तक उसकी किताब से एक फोटो गिरता है, तो वो कहती है कि यह देखिए, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि रीता अपनी सहेली को एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि यह तस्वीर, इतने क्वेश्चन में कुछ नहीं मिला आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कि केवल रीता है जो अब एक तस्वीर अपनी सहेली को दिखाती है, और क्या कहती है कि यह तस्वीर हमारे चाचा जी के पुत्र यानी कि चचेरे भाई, आपके चचेरे भाई के दादाजी यानी आपके भी दादाजी के बड़े पुत्र यानी कि चाचा जी के बड़े भाई यानी आपके पिता हो सकते हैं, या आपके बड़े पापा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, के बेटे की पत्नी आपके पापा के बेटे यानी आपके भाई, या आपके बड़े पापा के बेटे वो भी आपके भाई की पत्नी आपकी क्या की फोटो है, वह तस्वीर क्या है, आपके चाचा के पुत्र के दादी जी के बड़े पुत्र के बेटे की पत्नी की है। तो बताइए कि यह तस्वीर रीता से क्या रिश्ता रखती है। तो वह तस्वीर रिश्ता की क्या हुई, आपके पापा या आपके बड़े पापा के बेटे की पत्नी आपकी क्या हुई, भाभी हुई, ऑब्वियसली भाभी हुई, यानी आपका रिश्ता, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, भाभी। लेकिन हम किस प्रकार, मान लीजिए रीता ए है, यह क्या है, यह रीता है, जिससे हमें सभी रिश्तों को बताना है, बी सी डी ई, इस तरीके से आप गिन लेंगे कि चाचा, पुत्र, दादी, बड़े बेटे वगैरह वगैरह। तो कैसे, ये आप रीता के क्या है, चाचा है, ठीक है, और रीता के चाचा के जी के पुत्र, ये इनके पुत्र हो गए, तो ये आपके क्या हुए, चचेरे भाई, जिन्हें इंग्लिश में हम कजिन बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी दादी
इनकी दादी, तो आपकी भी क्या हुई, दादी। इनके पुत्र, बड़े पुत्र, इनके क्या हैं, ये बेटे। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, आपके या तो पापा हो सकते हैं या फिर बड़े पापा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी माँ के बड़े बेटे हैं। जो आपके चाचा हैं उनकी माँ के बड़े बेटे, यानी आपके चाचा आपके पिता से छोटे हैं, उनसे बड़े या तो आपके पिता हो सकते हैं या तो आपके बड़े पापा हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है कि दादी के बड़े पुत्र हो गए के बेटे, इनके बेटे, ये इनके बेटे हो गए, तो ये आपके क्या हुए, एफ, ये आपके क्या हो सकते हैं, सीधे भाई। आपके क्या हो गए, भाई, यानी रीता के क्या है, भाई हैं। और इनकी पत्नी, यही वह तस्वीर है जो आपकी क्या है, पत्नी है, और यही वह तस्वीर है जो रीता अपनी सहेली को दिखा रही है। तो वह रीता की क्या हुई, आप रीता के भाई की पत्नी, यानी रीता की क्या हो गई, भाभी। और इस प्रकार आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ आपके आंसर को ट्रिक कर सकते हैं। इसी के साथ आप आज इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ब्लड रिलेशन के इस टॉपिक को हम जो है अगली वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, जो वीडियो हम अगले दिन रिलीज करेंगे। धन्यवाद।